दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम संज्ञा के बचे हुए पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था, संज्ञा की परिभाषा को जाना था और संज्ञा के भेदों के बारे में वहाँ पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने जाना था वहाँ पर कुछ विशेष नियमों को, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ विशेष नियम थे और कुछ यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के विशेष नियम हमने वहाँ पर जाने थे। और लास्ट में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी आपके जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेदों के बारे में, जो कि समुदायवाचक या समूहवाचक था और दूसरा आपका उपभेद था द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। इन सभी बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ पार्ट क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि संज्ञा से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं हेडिंग संज्ञा। दोस्तों जो हमारा इसमें संज्ञा का भेद था भाववाचक संज्ञा, वो बच गया था। सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष नियमों पर और लास्ट में हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कौन कौन से शब्दों से होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा, हेडिंग डाल लीजिए भाववाचक संज्ञा अपनी नोटबुक में। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करेंगे और परिभाषा को मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर देता हूँ। आपको साथ साथ में नोट करते जाना है चीज़ों को। अपनी नोटबुक में आप सभी चीज़ों को नोट करेंगे। किसी भाव अवस्था रंग आकार अमूर्त भाव दशा दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं किसी भाव अवस्था रंग आकार अमूर्त भाव दशा दिशा इत्यादि के अर्थ का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपकी भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन हो गई। इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। अगर उदाहरण की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो आपके उदाहरण में आप आ जाएंगे। अगर मैं भाव की बात करूँ तो भाव आपका जैसे सुख एक भाव हो गया, दुख हो गया। ठीक है, अवस्था में आपका आ जाएगा जैसे बचपन, बुढ़ापा। ठीक है, उसके बाद जैसे दशा में आपका आ गया गरीबी, अमीरी। क्लियर। दिशा में आपके जो आपकी यहाँ पर
दिशा होती है, जैसे दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये सभी दिशाएं, दक्षिण पश्चिम इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर उदाहरण मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें। ये भाववाचक संज्ञा को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, इसकी परिभाषा को जान लिया है और उदाहरण आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं। उदाहरणों की भी चर्चा हमने कर ली है। क्लियर? अब आगे हम जान लेते हैं संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष नियम। उन सभी नियमों की चर्चा करेंगे जो भी नियम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल आपका संज्ञा टॉपिक के अंदर निभाते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपने नोट कर ली होंगी। अब हम विशेष नियमों की चर्चा करेंगे। विशेष नियमों में बहुत सारे ऐसे नियम हैं संज्ञा के बारे में जिनको पढ़ने के बाद आपका संज्ञा के बारे में जो भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करने में। विशेष नियमों की चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप यहाँ पर, संज्ञा से संबंधित विशेष नियम। विशेष नियम। पहला नियम देखेंगे। पहला नियम देखेंगे, भाववाचक संज्ञा हमेशा एकवचन रूप में पाई जाती है। एकवचन रूप में पाई जाती है। अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए तो रूप परिवर्तन कर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेगी। ठीक है, यहां पर लिख रखा है मैंने, भाववाचक संज्ञा हमेशा एकवचन रूप में पाई जाती है। अगर बहुवचन बना दिया जाए तो रूप परिवर्तन कर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने अमीरी लिख रखा है, अमीरी का अमीरों हो जाएगा, ये अमीरों में परिवर्तित हो जाएगी और अमीरों एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे ही ईमानदारी, ये ईमानदारों। क्लियर? ठीक है, जैसे यहां पर देख लेता हूं मैं, गरीबी का यहां पर गरीबों बन जाएगा। ठीक है, गरीबों, ये यहां पर अपना रूप परिवर्तित कर रही है। जैसे ही अमीरी का बहुवचन बन रहा है अमीरों, तो इसका यहां पर रूप परिवर्तित होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी सिर्फ एक वचन है और यहां पर भाव का रूप दे रही है और भाव का यहां पर अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये
भाववाचक संज्ञा है अमीरी, ईमानदारी और गरीबी। जब इनका रूप परिवर्तन करते हैं या फिर इनका बहुवचन बनाते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं। ये पहला विशेष नियम। अब दूसरा विशेष नियम जान लेते हैं। दूसरा विशेष नियम देखते हैं। दूसरा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने साथ किसी अन्य संज्ञा शब्द का उल्लेख करता है तो उस शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। उस शब्द में जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है, सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और ये लक्ष्मी है, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है सीमा अपने साथ किसी अन्य संज्ञा शब्द का उल्लेख करा है, ये लक्ष्मी, तो यहां पर ये इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रभुदेवा भारत के माइकल जैक्सन हैं। माइकल जैक्सन है। ठीक है, अब देखिए प्रभुदेवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसके साथ ये अपने साथ जो किसी दूसरे संज्ञा शब्द का उल्लेख कर रहा है वो है माइकल जैक्सन, तो माइकल जैक्सन यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने इस नियम को आपको समझा दिया है। अब तीसरा नियम, जो तीसरा विशेष नियम है वो देख लेते हैं। वो क्या है? जगह नहीं है बोर्ड पर तो ये मैं मिटा देता हूं। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है आपका विशेषण हमेशा एक वचन रूप में होता है। एक वचन रूप में होता है। ठीक है, एक वचन हमेशा एक वचन रूप में होता है, लेकिन अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए तो
यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, इस नियम को समझने के लिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमीर हो गया, अमीर, अमीर एक विशेषण है, गरीब एक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां पर हो गया ईमानदार हो गया, ईमानदार एक विशेषण है, ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो विशेषण है ईमानदार। बहुवचन बनाएंगे तो ईमानदारों, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, ठीक है। मैं जो आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं वो विशेष नियम यह है, जो विशेषण होता है आपका, विशेषण हमेशा एक वचन रूप में पाया जाता है। जैसे ही यह अपना रूप बदलकर बहुवचन में इसे परिवर्तित किया जाता है तो यह अपना रूप भी बदल लेगा और ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर 3 उदाहरण भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अमीर का अमीरों हो जाएगा, गरीब का गरीबों और ईमानदार का ईमानदारों, ठीक है। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, नेक्स्ट विशेष नियम, चौथे नंबर का विशेष नियम। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल, संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब किसी विशेष अर्थ में लिया जाता है, प्रयोग जब किसी विशेष अर्थ में वाक्य में किया जाता है, तो वहां पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेंगे। क्लियर? जैसे कुछ यहां पर उदाहरण लिख देता हूं मैं। गांधी, नेहरू, मोदी, ठीक है, धोनी। दोस्तों जो आपके यहां पर शब्द लिखे हैं मैंने, ये संज्ञा शब्द हैं, ये सभी एक जाति का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक जाति का बोध करा रहे हैं। गांधी एक जाति है, नेहरू, मोदी और धोनी ये सभी एक जाति हैं। लेकिन जब इनका वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है और उस वाक्य के अंदर इस्तेमाल करने के बाद इन शब्दों का अर्थ एक विशेष व्यक्ति के लिए निकलता है, तो वहां पर अगर इनको अंडरलाइन कर पूछा जाए तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका यहां पर आपका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। देखिए
गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। इस वाक्य से स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। इसलिए अगर यहाँ पर पेपर के अंदर ये वाक्य आ जाए और गांधी को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें संज्ञा बताओ कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, तो आप यहाँ पर इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा इस वाक्य के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेहरू ने देश को विदेशों में पहचान दिलाई, विदेशों में पहचान दिलाई। ठीक है, नेहरू जी ने हमारे देश को विदेशों में पहचान दिलाई। अब नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति का अर्थ यहां पर निकल रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब मोदी जी है, मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2015 में शुरू किया, या फिर 2015 ना आए, सिंपल आ जाए, मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान यहां पर चलाया। तो यहां पर हम स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात हो रही है। ठीक है, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी यहां पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो वहां पर स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। ठीक है, यहां पर जो मोदी एक जाति है, ठीक है, स्पष्ट है मोदी एक जाति है, लेकिन जब हम वाक्य को यहां पर पढ़ते हैं तो वाक्य में जो उल्लेख हो रहा है यहां पर एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए अगर अंडरलाइन कर पेपर में पूछ लिया जाए मोदी में क्या कौन सी संज्ञा होगी, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। धोनी, जैसे धोनी एक धुरंधर खिलाड़ी हैं, धुरंधर खिलाड़ी है। ठीक है, अब यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी जी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो धोनी होगा अब ये जाति ना होकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उल्लेख करा रहा है। ठीक है, क्लियर? ये आपका चौथा नियम था, विशेष नियम था, ये भी आप इंपॉर्टेंट नियम में अपना यहां पर नोट बनाकर, ये चौथा नियम है, विशेष नियम है, इसको आप नोट कर लें। क्लियर हो गया? ये आपके 4 विशेष नियम हो गए। अब हम लास्ट में आपके यहां पर चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कौन कौन से शब्दों से होता है। सभी विशेष नियम संज्ञा से संबंधित हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में यहां पर चर्चा करेंगे संज्ञा से संबंधित सभी विशेष नियम हमने यहां पर जान लिए हैं, और अब लास्ट में चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कौन कौन से शब्दों से होता है, किस किस प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। हेडिंग लगा लो आप अपनी नोटबुक में, आप हेडिंग लगा लें भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक
संख्या के निर्माण भाववाचक संख्या के निर्माण किए जाने से संबंधित शब्द। भाववाचक संख्या के निर्माण किए जाने से संबंधित शब्द। ठीक है, कौन कौन से शब्दों से भाववाचक संख्या का निर्माण किया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या का निर्माण। जैसे देश, देशीय, शहर, शहरीय। ठीक है, ये उदाहरण लिख देता हूं मैं यहां पर आपके। मित्र, मित्रता। ठीक है, आदमी, आदमीयता। ये सभी जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या यहां पर बन रही हैं। उसके बाद आपका बच्चा, बचपन। ठीक है, लड़का, लड़कपन। क्लियर? ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका दानव, दानवता। ठीक है, बूढ़ा, बुढ़ापा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और जान लेते हैं। जैसे पशु, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताया था मैंने, पशुता हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंसान, इंसान एक जाति है, इंसानियत। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा व्यक्ति, व्यक्तित्व। क्लियर? ईश्वर, ऐश्वर्य। ठीक है, ये सभी शब्द यहां पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। पशु है, इंसान, व्यक्ति, ईश्वर, देश, शहर, मित्र, आदमी, बच्चा, लड़का, मानव, दानव। ठीक है, मानव हो जाएगा, जैसे कि मानव मैंने लिखा नहीं है, मानव, मानवता।
ठीक है। ये सभी यहाँ पर जो इधर की साइड आपको दिख रहे हैं ये भाववाचक संज्ञा है, और जो इधर दिख रहा है ये जातिवाचक संज्ञा है। जो आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के निर्माण किए जाने से संबंधित जो शब्द हैं, पहला शब्द था जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है उससे आपका भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके से मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख रखे हैं। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं है। जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नियम था, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा शब्द आ जाता है आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका हो जाएगा सर्व, सर्वस्व, ममता, ममत्व, निज, निजता या फिर निजत्व। ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आप, आपा, अपना, अपनापन या अपनत्व, अपनत्व। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे शव, शवतव, शव आ गया, यह आपका शवतु, शवतु। ठीक है। यह आपके सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा शब्द कौन सा है जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। विशेषण में जैसे आपका अमीर, अमीर से अमीरी, गरीब, गरीबी। ठीक है। और आपका ऊंचा, ऊंचाई। ठीक है। मोटा, मोटापा। ठीक है। ईमानदार, ईमानदारी। बेईमान, बेईमानी। ठीक है। उसके बाद जैसे चतुर, चतुर व्यक्ति, चतुराई। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर चालाक, चालाकी। और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यहाँ पर चौथे नंबर पर देख लेते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से,
चौथे नंबर पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे खेलना, खेल, ठीक है, खेलना से खेल हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका चलना, ये सभी क्रिया हैं, चाल, ठीक है। उसके बाद कमाना, कमाई। नेक्स्ट आपका जमना, जमाओ, क्लियर। गूंजना, गूंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका बैठना, बैठना, बैठक। उसके बाद आ जाएगा गाना, गान। खाना, खान। नेक्स्ट आपका पीना, पीना का आ जाएगा पान, ठीक है। नेक्स्ट बिकना, बिकना, बिक्री, ठीक है। ये सभी वह शब्द हैं, वह क्रिया शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब आपका लास्ट देख लेते हैं, लास्ट नंबर का देख लेते हैं, अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अवयव शब्दों से, अवयव शब्दों से, अवयव से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका दूर, दूरी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जैसे ऊपर, ऊपरी, ठीक है। धिक, धिक्कार। ये सभी उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक से लिख रहा हूं। उसके बाद निकट, निकटता। नीचे, निचाई, निचाई, ठीक है। समीप, सामीप्य। ये वह अवयव शब्द हैं जिनसे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कौन कौन से शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा शब्द का यहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्लियर। इस वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद विशेष नियम जाने थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण कौन कौन से शब्दों से हो सकता है उनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है।
5 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। पहला, जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्माण किया जा सकता है। क्रिया शब्द से आपका भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। विशेषण से किया जा सकता है। अवयव शब्द से किया जा सकता है। और आपका सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। आज हमने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक सर्वनाम आपका पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर रीट 2022 की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसी के साथ आपसे लेता हूँ दोस्तों विदा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।